हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यह होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन हाईलैंड के वैज्ञानिक, ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने किया था। प्रकाश जो है तरंग है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था सन 1678 ईस्वी में। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो किस रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, यह तरंगे जो हैं यह किसी प्रकाश स्रोत से निकलेंगी और सभी दिशाओं में समान चाल से चलती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और ये तरंगें जहां से निकलती हैं, स्रोत से निकल के सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, अब चूंकि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम किसकी कल्पना की थी? ईथर की कल्पना की थी। ठीक है, इस काल्पनिक माध्यम के लिए माना गया था कि यह जो माध्यम है, ईथर जो माध्यम है, वह कैसा है? भारहीन है। माध्यम भारहीन है। ठीक है, तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर, ठीक है, यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ईथर माध्यम कैसा है? भारहीन है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए सभी गुण होते हैं। तो आप देख रहे हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है वह वैज्ञानिक हाईलैंड के हाइगेंस ने दिया था 1678 में। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिया था। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, और यह तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब चूंकि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। ठीक है, और यह काल्पनिक माध्यम माना गया था, यह काल्पनिक माध्यम भारहीन है, भारहीन है, वेटलेस है। ठीक है, यह माना गया था और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। यह माध्यम सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश के तरंग के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। ठीक है, प्रकाश अति तीव्र चाल से चलता है। प्रकाश जो है अति तीव्र चाल से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से प्रकाश चलता है। यह माना गया कि माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम होता है। ईथर का घनत्व क्या होता है? ईथर का घनत्व बहुत कम होता है। माना गया कि घनत्व का, ईथर का घनत्व क्या है? बहुत कम होता है और प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। प्रत्यास्थता क्या माना गया? प्रत्यास्थता जो है बहुत अधिक होती है। प्रत्यास्थता को अधिक माना गया, प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगे चलती हैं और जब ये तरंगे आंख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। ठीक है, यह था आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत
जो वैज्ञानिक हाईलैंड के हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। वह माध्यम उन्होंने ईथर बताया था। ईथर माध्यम जो भारहीन होता है, जिसका घनत्व कम होता है, लेकिन प्रत्यास्थता उसकी अधिक होती है।